हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही शानदार टेक्स्ट में हैलोएरिन्स का नोमेनक्लेचर। हैलोएरिन्स का नामकरण कैसे करेंगे, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे और आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था हैलोएरिन्स एंड हैलोएरिन्स में उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में स्टडी किया था। तो अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां से वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और या तो यहाँ पर आई बटन का लिंक है, यहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरिन्स। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बेंजीन क्या होता है। क्या होता है बेंजीन? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। क्या है? बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जिसमें C6 और H6 होते हैं, ये हो गया बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। C6 और H6 होता है, C6 और H6 होता है। ठीक है, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जाता है। यहाँ पर हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है। और बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं, कार्बन कार्बन लगाकर भी बनाया जाता है, शो करके। ठीक है, और डबल सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ता है। तो ये हो गया डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल डबल। यहाँ पर हम लोग H भी लगा लेते हैं। ठीक है, H भी हम लोग लगा लेते हैं। तो तीन तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सब क्या है? बेंजीन है। लेकिन 12th क्लास में हम लोग ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ना, ज्यादा हम लोग को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इसमें डबल सिंगल बॉन्ड साइलेंट है, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन में क्या बोला है? हैलोएरिन्स। क्या पढ़ना हम लोग को? हैलोएरिन्स पढ़ना है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हैलोएरिन्स होता क्या है। हैलोएरिन्स होता क्या है? ऐसे भी मैंने बता दिया है बहुत बार। हैलोएरिन्स होता क्या है? तो हैलोएरिन्स का मतलब होता है कि बेंजीन से, किससे? बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु के रिप्लेसमेंट किसके द्वारा? हैलोजन एटम के द्वारा होता है। बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट, विस्थापन, प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? हैलोजन परमाणु द्वारा होता है। तो जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोएरिन्स। क्या बोलेंगे? हैलोएरिन्स। ठीक है, क्या हो गया? हैलोएरिन्स इसको बोलते हैं। यानी कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ? निकल गया हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, जो आगे उस पर लगा उसी को बोलते हैं हैलोएरिन्स। तो इस हैलोएरिन्स का हम लोग क्या कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर करना है। कैसे नाम लिखेंगे, कैसे गांव लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है। नोमेनक्लेचर दो तरह से किया जाता है, नामकरण दो तरह से किया जाता है। नंबर 1 में है कॉमन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति में अगर हम ऐसे कंपाउंड को लेते हैं तो बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये पहले था C6 था, इसमें अगर Cl लग गया तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल कोलाइड। क्या बोलेंगे? फिनाइल कोलाइड। क्या बोलेंगे? फिनाइल कोलाइड। कॉमन नेम में है। ठीक है, कॉमन नेम में है। ये क्या हो गया? Br। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिनाइल ब्रोमाइड। फिनाइल ब्रोमाइड। क्योंकि हैलो जो लिखा ना चैप्टर में, लिखा है हैलो, तो हैलो का मतलब होता है X, और X मतलब है कोलिन, फोलिन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नेम हुआ। एक और लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया आपको F। F का मतलब कहते हैं फ्लोराइड, तो हो जाएगा फिनाइल फ्लोराइड। क्या बोलता है? फिनाइल फ्लोराइड, कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाइल कोलाइड, फिनाइल ब्रोमाइड, है ना, फिनाइल कोलाइड, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल आयोडाइड, ऐसे हम लोग कॉमन नेम लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो कॉमन नेम
ऐसे हम लोग हैलो का लिखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप, एक से ज्यादा यहाँ पर हैलोजन है, चूंकि हैलो रिंग पर तो हैलोजन ही आएगा। एक से ज्यादा जब चीज जुड़े हो तो कैसे उसका नाम बोलेंगे, कैसे नाम बोलेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देंगे पोजीशन को, ये रहा है आपका पोजीशन, यहाँ पे हो गया Cl, ठीक है। तो जब पोजीशन 1 और 2 को हो, जब पोजीशन हैलोजन में 1 और 2 पोजीशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। 1 और 2 पर पोजीशन है इसलिए क्या लिखा गया, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब सिर्फ ओ, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह Br हो गया और यहाँ पर Br हो गया, ठीक है। पोजीशन क्या है, एक हेड पर गिनना है, 1 2, यहाँ पर क्या है 1 2 3, 1 और 3, 1 और 3 पोजीशन क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा, अर्थोमेटा। और जब पोजीशन यही पोजीशन 4 पर चला जाएगा, ठीक है, यही पोजीशन अगर 4 पर आ गया तो क्या आ जाएगा, पैरा, ठीक है, पैरा डाइक्लोरो, ठीक है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये कॉमन नेम में हो गया। कॉमन नेम में आपको 1 2 1 3 1 4 का यूज करना है, 1 2 1 3 1 4 का यूज करना है कॉमन नेम में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इसी को कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में ठीक है, सिंपल सी बात है, वही बात है। यहां पर क्या लिखेंगे, बेंजीन Cl। तो Cl को हम लोग क्या पढ़ेंगे, Cl को यहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्लोरो, क्या पढ़ते हैं, Cl को आईपीएससी में क्या बोलते हैं, क्लोरो, और ये क्या है, बेंजीन, तो हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। वही चीज अगर यहां पर लिख दिया जाए, ठीक है, 1 और 2, चूंकि यहां पर अकेला था इसलिए क्लोरोबेंजीन, यहां पर 2 चीज हो गया, 2 चीज है 1 2, तो हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने Cl, यहाँ पर लिख दिया Cl, ठीक है। टाइम तो लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से हैलो एरियंस का नाम बोला जाता है, उसके पोजीशन अंकों को ले लिया जाता है। और अगर 2 चीज सेम हो तो डाइट बोल देते हैं, अगर 3 चीज सेम हो तो क्या करते हैं, टेट्रा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 4 के लिए, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा लगाना पड़ेगा। और 1 और 2 दोनों चीज सेम हो तो आप ऑर्थो मेटा पैरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक लेकर। बेस्ट बाय, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।